Hello students, how are you all? So today we are going to start with topic mensuration of class 8 maths, exercise number 11.1 solutions. Alright. So आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि आप सबने 11.1 का इंट्रोडक्शन देख लिया है? अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले इंट्रोडक्शन देखो, उसके बाद इस एक्सरसाइज में आना, ठीक है? क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब अवर चैनल and press the bell icon so that you won't miss any video from A1 studies. ठीक है? So start करते हैं. Question number 1 कह रहा है a square and a rectangle filled with measurement as given in figure have the same perimeter. ये दो फिगर आपको given है. सपोज मैं इसको ABCD मान लेता हूँ और इसको PQRS हम लेट कर लेते हैं. आपको ये दो गिवन है. They have the same perimeter. मतलब इनकी बाउंड्री सेम है. Which field has the greater area? तो हम ऐसे नहीं बता सकते कि किसका एरिया ज़्यादा है. तो हम ऐसा करते हैं, अगर इसकी पेरीमीटर गिवन है तो इसका पेरीमीटर निकालते हैं. मतलब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 1, पेरीमीटर ऑफ ABCD इज ए स्क्वायर. फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का? मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ाया था. 4 इंटू साइड है ना, 4 मल्टीप्लाई पे साइड कितनी है इसकी 60, तो 4 इंटू 60 कितना हो गया? इट विल बी 240 मीटर. तो पेरीमीटर आ गया आपका स्क्वायर का 240 मीटर एंड रेक्टेंगल. नाउ पेरीमीटर ऑफ PQRS फॉर्मूला क्या होता था? 2 इंटू L प्लस बी. ठीक है. अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का पेरीमीटर सेम है. दे हैव द सेम पेरीमीटर. तो अगर दोनों का पेरीमीटर सेम है तो मैं कह सकता हूं कि PQRS के पेरीमीटर की जगह मैं 240 लिख सकता हूं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल PQRS. ठीक है. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना निकला? 240. और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? 2 इंटू L प्लस बी. अब ध्यान से देखो, रेक्टेंगल में हमें ब्रेड्थ नहीं पता, इससे ब्रेड्थ पता लग जाएगी हमें, है ना. ये मल्टीप्लाई में 2 यहाँ जाकर डिवाइड में ले आऊँ तो ये होगा 240 अपॉन 2 इज इक्वल टू L प्लस बी. ये गया 120 पे. अच्छा, हमें L की वैल्यू पता है. रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है हमारे पास? 80. इससे आपकी ब्रेड्थ आ जाएगी. ये है 80 प्लस बी. प्लस 80 में आ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 80. तो ब्रेड्थ हो जाएगी आपके पास 40 मीटर. अब वो कह रहा है बताओ किसका ज्यादा एरिया होगा. अब एरिया निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमें इसकी ब्रेड्थ पता है. ब्रेड्थ कितनी है? 40 मीटर. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड. निकाले थे ना. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड इंटू साइड. साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. इसकी साइड कितनी है मैंने? 60. तो ये होगा 60 इंटू 60. कितना होगा? 6 6 36 00 मीटर स्क्वायर. अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं. लेंथ इंटू ब्रेड्थ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, दैट इज L इंटू बी. L कितना है हमारे पास? 80 इंटू 40. 8 4 का कितना होता है? 32 00 मीटर स्क्वायर. तो कह रहा है बताओ किसका ज्यादा है. तो नेचुरल सी बात है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर. तो स्क्वायर एरिया इज मोर. सिंपल सा क्वेश्चन है ना. सो नोट इट डाउन, देन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2. Yes, question number 2 says Mrs. Kaushik has a square plot with the measurement as shown in figure. एक ये स्क्वायर है. सपोज इसको हम नाम दे देते हैं ABCD. ABCD इज ए स्क्वायर. उसके पास क्या है? एक स्क्वायर प्लॉट है. ठीक है. शी वांट टू कंस्ट्रक्ट. उसको अंदर उसको अपना घर बनाना है और घर के आसपास जिसने रेड से मार्क किया है, दिख रहा होगा आपको रेड कलर. यहाँ पे इसने गार्डन बनाना है. ठीक है. इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन. अब बताओ कितना कॉस्ट लगेगा गार्डन बनाने का अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ, अगर वो 1 मीटर स्क्वायर के 55 रुपीज ले रहा है. 1 मीटर स्क्वायर के वो 55 रुपीज ले रहा है. ठीक है. सो अब देखो, मैंने एक बार नोटिस करी है कि बच्चों को है ना यही नहीं पता लगता कि हमने पेरीमीटर निकालना है या एरिया निकालना है. ये बड़ी नॉर्मल सी चीज है. जब ये मीटर स्क्वायर लिखा हो ना, जो 2 होती है पावर 2, मतलब पावर 2 होती है, तो वो एरिया की यूनिट होती है. पावर 1
आपकी पेरीमीटर की यूनिट होती है। और अगर इस पे पावर 3 लिख दूंगा मैं, तो अब ये एरिया नहीं है, अब ये वॉल्यूम बन चुका है। 3D फिगर है ना, बताई थी ना। तो मतलब आपको बेसिकली क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है, और जो एरिया आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे, 55 से। अगर स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, देखो बड़ा सिंपल है। अगर इस स्क्वायर में से मैं रेक्टेंगल को माइनस कर दूं, ये रेक्टेंगल है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, अगर स्क्वायर के एरिया में से रेक्टेंगल के एरिया को हम माइनस कर देंगे तो ये बाउंड्री का एरिया आ जाएगा। और 1 मीटर स्क्वायर का 55 दे रहा है वो, तो जो आंसर आएगा उसको 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखना। देखो हम क्या निकालेंगे, पहले एरिया ऑफ एबीसीडी। एबीसीडी क्या है आपका, स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता था, साइड इनटू साइड, याद है। साइड कितनी की बने इसकी, 25, तो 25 इंटू 25 कितना हुआ आपका, 625 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ, अंदर हाउस को भी हम नाम दे देते हैं PQRS, PQRS। तो एरिया ऑफ PQRS क्या होगा, ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, हाँ जी। तो एरिया ऑफ PQRS क्या होगा, लेंथ है इसकी 20, ब्रेड्थ है इसकी 15, 15 टू हो गया 30, 0 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ आपका रेक्टेंगल आ गया 300 मीटर स्क्वायर, और स्क्वायर आ गया 625, ठीक है। तो अगर मैं एरिया ऑफ गार्डन निकालेंगे, एरिया ऑफ गार्डन, जहां पे आपको गार्डन प्लॉट करना है, क्या होगा, एरिया ऑफ ABCD मतलब स्क्वायर है ना, माइनस एरिया ऑफ PQRS मतलब रेक्टेंगल। तो स्क्वायर का कितना है, 625 में माइनस करेंगे हम 300, कितना आ गया, ये आ गया 325 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, इस ₹55। सो कॉस्ट ऑफ 325 मीटर स्क्वायर इज, जब एक का गिवन होता है मैनी का निकालना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 55 मल्टीप्लाई में 325 आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो कितनी आएगी, मैं रफ कॉलम बनाया था यहाँ पे, ये आपका रफ कॉलम है, आप भी अपने कॉपी में है ना या रजिस्टर में जहाँ भी क्वेश्चन करो साइड में रफ कॉलम बना के किया करो। तो ये हो गया आपका 325 को मल्टीप्लाई करेंगे 55 से, 25 का 5 2 10, 12 का 2 1 15 16, ठीक है, 5 2 6 1 5 7 8 7, तो कितना आ गया रुपीस, कितने लगेंगे इसके, 17,875 रुपीस। सो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सो नोट इट डाउन, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। सो क्वेश्चन नंबर 3 says the shape of a garden is rectangular in the middle। आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगल है, इसको हम नाम भी दे देते हैं ABCD, बीच में से रेक्टेंगल है एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स, कोने में सेमी सर्कल बना हुआ है। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन, यू हैव टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 3। आप ध्यान से देखो, इसका जो पूरा लेंथ है, सिर्फ रेक्टेंगल का लेंथ नहीं है, ये पूरा सेमी सर्कल मिला के 20 मीटर है, और इसकी विड्थ कितनी है, ये 7 मीटर है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये पूरा 7 है, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है, ये इसका डायमीटर हुआ, तो इसका अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूं, सेमी सर्कल की, तो इसका डायमीटर कितना हुआ, 7 मीटर। तो इसका रेडियस कितना होगा, 7/2 मीटर होगा, है ना, क्योंकि पूरा 7 है तो ये 7/2 होगा, ठीक है। तो ये 7/2 हुआ। अब अगर मैं आपको पूछूं ये 7/2 कि भाई इसका लेंथ कितनी होगी, ए बी कितना होगा, तो एक बात बताओ, मतलब ये 7/2 है तो ये भी 7/2 होगा, तो मतलब इतना क्या हुआ, ये 7/2 हुआ, 7/2 मीटर। सिमिलरली ये भी इतना क्या हुआ, 7/2 मीटर हुआ। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये पूरा 20 है, ये 7/2, ये 7/2, तो अगर एक पूरे 20 में से इन दोनों को हटा दिया जाए तो क्या ए बी आ जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगी हमारे पास। तो हम कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब ए बी अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 20 में से क्या करेंगे हम, 7/2 और 7/2 इन दोनों को प्लस करके 20 में से माइनस कर देंगे, 7/2 प्लस
7/2। तो ये हो गया 20 माइनस 7/2, एलसीएम 2 ही आएगा, ये होगा 14, 7 + 7 है ना, ये आएगा आपके पास 20 माइनस 14/2, कट गया 7 आया। तो आपके पास लेंथ कितनी आ गई, ए बी कितना आ गया हमारे पास 20 माइनस 7, तो ए बी कितना आ गया हमारे पास 13 मीटर। ए बी आ गया हमारे पास, ए बी आ चुका है 13 मीटर। ठीक है, सो आपको इसका एरिया भी निकालना है पूरी फिगर का और पेरीमीटर भी निकालना है। तो ऐसा करते हैं, पेरीमीटर निकाल लेते हैं, इजी रहेगा, पेरीमीटर जल्दी भी निकल जाएगा, है ना। अब पेरीमीटर में ये इंक्लूड नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। पेरीमीटर का मतलब है, पेरीमीटर का जरा मीनिंग समझो। पेरीमीटर का मतलब होता है कि सपोज आप ए पे खड़े हो, आपको ये सपोज ये पार्क है, आपने पूरा राउंड लगाना है, तो आप बीच में तो नहीं जाओगे ना, बाउंड्री पे राउंड लगाएंगे ना, क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं, आपने बाउंड्री पे राउंड लगाना है। तो पेरीमीटर का मीनिंग ये होता है। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, ए बी जो कितना है 13, अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगा सी डी, जो कि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब देखो ये क्या है, सर्कल का हाफ, सेमी सर्कल, तो इसका हम क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल कितना होता था, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना था 2πr, तो सेमी सर्कल का कितना होगा 2πr/2, दैट इज πr। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका पेरीमीटर निकालना। देखो पेरीमीटर कैसे निकलेगा इसका, पेरीमीटर कैसे निकलेगा, हम क्या 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 कह सकते हैं कि ए बी प्लस सी डी प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दो, क्योंकि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों को एक साथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालते हैं पहले, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल, सर्कल का आता सेमी सर्कल, सर्कल का होता था फॉर्मूला 2πr, तो इसको 2πr/2 कर दूंगा तो πr आएगा, πr। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, क्वेश्चन में गिवन है 22/7 ही लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो और 7 आर कितना है हमारे पास, अगर डायमीटर 7 है, आर कितना है 7/2, तो ये हुआ 22/7, आर कितना है हमारे पास 7/2, कट गया ये आ गया 11 पे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना आ गया 11 मीटर, 11 मीटर आ चुका है। ठीक है, अब पेरीमीटर निकालें, क्या होगा ए बी है ना, पेरीमीटर ये तो हुआ ए बी प्लस दिस प्लस सी डी प्लस इसका सर्कमफ्रेंस, तो पेरीमीटर क्या होगा ए बी कितना है 13, सी डी कितना है 13 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल ए कितनी आई है 11 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये होगा 26, 11 2 22। अब इसको प्लस करोगे कितना आएगा 48 मीटर, मीटर स्क्वायर नहीं, क्योंकि ये क्या होती है सिंगल, आपका 1D होता है ना, वन डायमेंशन, तो मीटर ही आएगा, पेरीमीटर आ चुका है इसका। इस फिगर का पेरीमीटर कितना है 48 मीटर। अब अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, तो क्या क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल इंटू 2 करेंगे, क्योंकि दो सेमी सर्कल है हमारे पास। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है L इंटू बी। ठीक है, रेक्टेंगल की हमें लेंथ कितनी गिवन है L इंटू बी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब πr² और मल्टीप्लाई बाय 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमें निकालना है L इंटू बी प्लस πr²। ठीक है, हमें L कितना गिवन है, L हमारा 13 है, लेंथ इस रेक्टेंगल की लेंथ 13 है। अच्छा, ब्रेड्थ कितनी है 7 है ना, और रेडियस कितना 7/2 है, तो हम पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये होगा आपका एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, L कितनी है 13, B कितनी है 7 प्लस πr², पाई कितना है 22/7, R कितना है हमारे पास, R है 7/2 इंटू 7/2, ये कट गया 7 से 7 2 गया 11 पे, 13 7 का कितना होता है, 13 7 का होता है 91, ये हो गया 77 11/2। तो हम एक काम करते हैं, LCM नहीं लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये ज़्यादा इजी होगा। 77 को 2 से डिवाइड कर लें, ठीक है, तो 2 जाएगा, 2 3 6 16, 2 8 16.5। ठीक है, अब हम इसको ऐड करें, 9 और 8 और 1 9 और 9 और 3 12,
129.5 मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा, बताओ। आंसर विल बी 129.5 मीटर स्क्वायर विल बी द आंसर। ठीक है, तो एरिया आ चुका है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, नोट इट डाउन, वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 says a flooring tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 cm and corresponding height is 10 cm। जिसका बेस जो है वो 24 है, तो मतलब एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं जिससे हमें इमेजिन करना भी इजी रहे। सपोज ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है जिसका बेस कितना है 24 सेंटीमीटर, बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, तो इसको ई ले लो, हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। तो पैरेललोग्राम की शेप की टाइलें हैं, आपको सपोज एक इस एरिया में बिछानी है, तो कितनी टाइलें लगेगी। सपोज आप इमेजिन करो कि ये रेक्टेंगल है पूरा, इस पूरे का एरिया 1080 है और मेरे पास कुछ टाइलें हैं। सपोज मैं ये टाइल ले लेता हूँ और इस टाइल को मैंने ऐसे करके हर जगह टाइलें लगानी है इस पूरे व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। तो मैं कितनी टाइलें लगा सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे एरिया को निकालूंगा और उसकी जो एक टाइल है, इस एक टाइल के एरिया को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब कई बच्चे सोचते हैं कि हम डिवाइड क्यों करेंगे, देखो ना, क्योंकि हमें नहीं पता ना कितनी टाइल है। अब देखो मैं एक्चुअली छोटा सा समझाता हूँ डिटेल में कि एग्जैक्टली डिवाइड क्यों करेंगे। मैं कह सकता हूँ कि सपोज मैं मान लूँ कि एक्स छोड़ो आप बच्चों को, कि 100 टाइल अगर लगेगी तो एरिया 1080 कवर करेगी, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई टाइल निकालो या नंबर ऑफ, इसको नंबर ऑफ टाइल ले लो, नंबर ऑफ टाइल्स, सपोज एक्स ले लेते हैं, बट मैंने एक्स की जगह 100 ले लिया आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो अगर मैं नंबर ऑफ टाइल निकाल लूँ तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा 1080 अपॉन एक टाइल का एरिया, ठीक है। तो अब एक चीज को दिमाग में सेट कर लो, ये चीज आपके ना 9th में, 10th में, 11th, 12th लाइफ टाइम काम आने वाली है। क्या, मैं जनरल फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ जो इस क्वेश्चन में नहीं, हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा। नंबर ऑफ समथिंग, जब वो किसी भी चीज का नंबर पूछेगा कि भाई इसका कोई नंबर निकालो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रोटेशन, कुछ भी पूछेगा, तो आपको एक जनरल फॉर्मूला है जो हर किसी में अप्लाई होगा। आप ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर हमेशा टोटल आएगा, टोटल वॉल्यूम या फिर एरिया जो भी क्वेश्चन में गिवन है, और नीचे आएगा वॉल्यूम या एरिया ऑफ 1। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 9th और 10th में भी कई क्वेश्चन है सरफेस एरिया वॉल्यूम के जो आपको बड़ी हेल्प देगा। तो जब भी आपको नंबर ऑफ कुछ निकालना हो तो ऊपर हमेशा टोटल रखोगे, नीचे एक का निकाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या था, बेस इनटू हाइट, है ना। तो सॉल्यूशन नंबर 4 देखो जरा, सॉल्यूशन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ फ्लोरिंग टाइल इज द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या था, बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इनटू हाइट, दैट इज 24 इंटू 10, कितना हो गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक बार नोटिस करने वाली है, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो हम सेम यूनिट को डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे जो रखेंगे ना चीजों को, सेम यूनिट वाली चीजें रखेंगे, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर होगा या मीटर मीटर होगा। तो हम एक काम करते हैं, दो ऑप्शन है, या तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं मैं, ठीक है, या फिर हम इसी को पहले से ही हम सॉल्व कर लें। देखो अगर आप इसको मीटर में करोगे, एक मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 100 को जरा नीचे ले आओ, तो 1/100 मीटर, तो एक सेंटीमीटर में कितना होगा 1/100 मीटर। तो अब यहाँ पे सेंटीमीटर 2 है, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो मैं कितना सा मल्टीप्लाई करूंगा इसको, 240 इंटू 1/100, दो बार करेंगे, क्यों दो बार क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब ये क्या बन चुका है, अब ये मीटर स्क्वायर बन चुका है, ठीक है। अब जरा इसको डिवाइड करें, ये कट रहा है और कुछ तो नहीं कट रहा है, ये आया 24 अपॉन कितना आया 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक बार नोटिस करो, मैं डेसिमल में नहीं जा रहा, मैं आपको भी ऐसे ही मैथ सिखाऊंगा,
कि आप डेसिमल से जितना हो सके बचो, क्योंकि पेपर में अगर बच्चा डेसिमल में चला गया फिर उसको आधा घंटा लग जाता है, 15 मिनट उस क्वेश्चन में ही, उतनी देर में टाइम खत्म हो जाता है आपका और क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा, पूरा पेपर निकल जाएगा। तो मैं आपको जो मैथ्स पढ़ाऊंगा ना उसमें जितना हो सके मैं डेसिमल से दूर रखूंगा आपको। डेसिमल में नहीं गया, मैं चारों तो इसको लिख सकता था 0.024, बट कोई फायदा नहीं है उसका। अब देखो नंबर ऑफ टाइल्स, क्या बोला मैंने, टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, है ना। टोटल एरिया कितना है हमारे पास 1080 पूरा अपॉन में 24/1000। अब देखो ये फ्रैक्शन का फ्रैक्शन आ गया, बट कोई नहीं, मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। 1080 डिवाइड करना है किससे, 24/1000। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1080 इंटू 1000 अपॉन 24। अब इसको 24 से डिवाइड करना है, कट रहा है ये 6 से कट रहा है, 6 4 ज़ा 6 1 ज़ा 6 48 6 8 ज़ा 48 0 कट रहा है, अभी 4 से डायरेक्ट जा रहा है, 4 4 ज़ा 16 5 से 20 45 पे 3 0 कितने आ गए 45,000 टाइल्स। तो मेरा मोटिव सिर्फ ये क्वेश्चन कराना ही नहीं था, मेरा मोटिव आपको आगे जो क्वेश्चन आने वाले, जो नेक्स्ट आगे क्लास में आने वाले उनके लिए प्रिपेयर करना भी था, ठीक है। तो 45,000 टाइल्स है, बड़ा सिंपल सा आंसर है, नोट इट डाउन, देन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 सेज एन एंट इज मूविंग अराउंड ए फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। ये 3 टाइप के शेप्स हैं, दिस इज शेप नंबर ए, शेप नंबर बी एंड शेप नंबर सी। ये 3 टाइप के फूड हैं और एंट को इन पे चलना है। फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक अ लॉन्ग राउंड, सबसे लंबा राउंड ए बी या सी किस में से लेगी, वो ऐसे लेगी या फिर ऐसे लेगी, वो बी में या सी में लिया जाएगा। तो आप इसको मन में तुक्का नहीं मार सकते, ठीक है, हमें इसको निकालना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मतलब आपको बेसिकली निकालना क्या है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, आपको ए बी और सी का क्या निकालना है, आपको ए बी और सी का पेरीमीटर निकालना है। तो जरा हम ए से स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 5। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए में आपका क्या है, क्या दिख रहा है, सेमी सर्कल। तो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस, है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता था, 2πr/2, कट गया, ये हो गया πr। अच्छा ए का पेरीमीटर क्या होगा, अगर मैं ए एरिया का बोलूं तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ए क्या होगा, मैं कह सकता हूं सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ए बी प्लस ए बी, यस और नो। अब आप बोलोगे सर ये ए बी कहाँ से आ गया, बट देखो ना उसने चीटी ने चलना है तो चीटी से इतना तो चलेगी नहीं, वो पूरा एक राउंड लेगी ना, तो आपको ये तो बताना है कि एक राउंड में किसका ज्यादा लगा। तो मैं क्या करूंगा, प्लस ए बी, सर्कमफ्रेंस सर्कल क्या होता है, πr प्लस ए बी। अच्छा अब ध्यान से देखो सर, इस पूरे इस सेमी सर्कल का डायमीटर 2.8 है ना, इसका डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया πr, मतलब 22/7 इंटू r इज 1.4, r इज 1.4 प्लस ए बी कितना है 2.8, तो ये आ गया आपका, डेसिमल हटाया 10 लगाया, 7 2 14 44/10 प्लस 2.8, 44/10 तो कर सकते हैं हम, 4.4 प्लस 2.8 कितना आ गया ये, हम इसको ऐड करें 8 और 4 12 का 2 1 4 2 6 7 7.2 वॉट सेंटीमीटर आ गया आपका ए का। तो ए का पेरीमीटर कितना आ गया 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा हम बी का निकालें, इसको हम नाम दे देते हैं PQRS। ठीक है, इसको मैं ऐसा करते हैं, इस ए के पेरीमीटर को ना मैं साइड में लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और फिर मैं आपको बी का निकाल के दिखाता हूँ। तो हमारा ए का कितना आया है, ए का आया है हमारा 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बी का निकालें, तो लेट अस फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ बी। सो बी विल बी, बी क्या होगा आपका, बी कह सकता हूँ पेरीमीटर ऑफ बी,
क्या होगा पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस, और प्लस एक चीज और दिख रही है मुझे, क्या सरकमफ्रेंस ऑफ अगेन सेमी सर्कल। तो इससे निकल जाएगा आपका सर्कल। सेमी सर्कल में डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करूंगा, पाई आर होता है ना, कई बार बता चुका हूं मैं, फिर से नहीं बताऊंगा क्योंकि आप देख लो, अब आपको मेरे ख्याल से याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला। पी क्यू कितना है हमारे पास 1.5, पी क्यू इज 1.5, ये 1.5 तो ये भी 1.5, ये 2.8 तो ये भी 2.8, क्यू आर कितना है हमारे पास 2.8, और आर एस कितना है हमारे पास 1.5। सर्कमफ्रेंस सेमी सर्कल क्या होता है पाई आर, इनको ऐड करेंगे ये हो गया 3 प्लस 2.8 प्लस 22/7 इंटू आर। आर कितना है आपका, हमारा डायमीटर कितना है, डायमीटर है आपका 2.8 सेंटीमीटर, तो इसमें भी आर कितना है 1.4 सेंटीमीटर, तो इंटू 1.4, डेसिमल हटाया 10 लगा, 7 टू द 14, ये आ गया 5.8 प्लस 44/10, ये भी सेम आ रहा है, मतलब 44/10 कितना होता है 4.4। अब इसका अगर हम आंसर निकाले तो 8 और 4 कितना हुआ 12 का 2, 1, 5 और 4 9, 10, 10.2 सेंटीमीटर। देखो बी का आ गया, तो बी का कितना आया हमारे पास 10.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा सी का, अब सी का निकालते हैं। सो आई विल रेज दिस, देन वी विल फाइंड पेरीमीटर ऑफ सी, ठीक है। तो अगर मैं सी की बात करूं, अगर आपको सी का निकालना है देखो, तो क्या होगा 2 सेंटीमीटर ए पी क्यू आर एस के एल एम एल, के एल एम, तो के एम प्लस एम एल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ सी क्या होगा आपके पास के एम प्लस एम एल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो के एम कितना है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, एम एल कितना है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस सेमी सर्कल कितना होता है पाई आर, है ना। हमारा डायमीटर कितना है फिर से वही 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपके पास 4 प्लस 22/7 इंटू आर 1.4, काट सकते हैं सीधा, ये डेसिमल डाई करो कैसे भी करो, आना आपका वही है। 4 प्लस 4.4 कितना आ गया, इट विल बी 8.4 सेंटीमीटर। तो सी का कितना आ गया 8.4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है बताओ ए बी या सी किस में ज्यादा राउंड लगा, ज्यादा लंबा राउंड लगा इसका एंड का। तो नेचुरल सी बात है, साफ दिख रहा है, आंसर विल बी बी। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा, आंसर विल बी बी। सबसे लंबा राउंड इसका बी में लगा, ठीक है। सो नोट इट डाउन। देन हमारी जो अगली वीडियो होगी वो आपकी होगी एक्सरसाइज नंबर 11.2 का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा मैं, कि इस एक्सरसाइज में हम करने के वाले हैं, ठीक है। जब तक के लिए आप इस एक्सरसाइज को 2-3 बार रिवाइज कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड वाला कई बार एग्जाम में आ चुका है, सेम क्वेश्चन विद सेम वैल्यू, ठीक है। सो नोट इट डाउन, देन वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास।